बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इजराइल की तरफ से एक खबर आई है और इजराइल का दावा है कि ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसकी प्योरिटी 60% पे ले गया। अब इजराइल का कहना यह है कि एक वेपन्स ग्रेड यूरेनियम को तैयार करने के लिए अगर ईरान अपनी इस यूरेनियम की प्योरिटी 90% पे ले जाता है तो ईरान इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने लिए एक न्यूक्लियर डिवाइस जो है वो तैयार कर सके और उसको डेटोनेट कर सके। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि इजराइल जो है वो इस वक्त फुल तैयारियों में है कि उसने किस तरह से ईरान के ऊपर हमला करना है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे किस तरह से हमला करना है। इससे पहले इजराइल जो है वो इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करके उसको तबाह कर चुका है, सीरिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करके उनको तबाह कर चुका है। इजराइल के रास्ते में जो भी चीज आती है वो बगैर सोचे समझे दुनिया की किसी भी लॉ की परवाह किए के बगैर वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस मुल्क के ऊपर हमला कर देता है और उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि दुनिया के कानून जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी के लिए क्या कहते हैं। किसी भी मुल्क के किसी भी कदम को वो अपने खिलाफ समझेगा तो वो उसके खिलाफ रिएक्ट करता है। पिछले दिनों खबरें आई कि इजराइल ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है उसको कंडक्ट किया है और उसमें उसने सिर्फ एक ही चीज़ की प्रैक्टिस की है कि किस तरह से उसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करना है। कहा जा रहा था कि इस एक्सरसाइज के अंदर अमेरिकन ने भी इजराइल का साथ दिया। अब एक और खबर आई है और ये इजराइल के मीडिया की तरफ से आई है कि जैसा कि आपको पता है कि इजराइल के पास इस वक्त अमेरिका के 5th जनरेशन वाले F-35 जहाज मौजूद हैं। ये दुनिया के अंदर जितने भी 5th जनरेशन के F-35 जहाज हैं उन सब से ये बेहतर जहाज हैं, क्योंकि अमेरिकन ने इजराइल को खास इजाजत दी भी है कि वो अपने इस F-35 जहाज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस भी लेके आ सकता है, उसकी मेंटेनेंस को इजराइल के अंदर ही कंप्लीट कर सकता है। वरना दुनिया के जितने भी F-35 जहाज हैं, सपोज अगर नॉर्थ कोरिया या जापान ने जो F-35 जहाज परचेज किए हैं उनको इन जहाजों की मेंटेनेंस के लिए अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ती है। अमेरिका की डेजिग्नेटेड मेंटेनेंस फैसिलिटीज के ऊपर इन जहाजों को लेके जाना पड़ता है। लेकिन इजराइल के लिए ये छूट मौजूद है कि इजराइल चाहे तो इन जहाजों को अपने मुल्क के अंदर रिपेयर कर ले, इनकी मेंटेनेंस कर ले, या अगर इन जहाजों के ऊपर उसने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो इजराइल ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो अपने मुल्क के अंदर अमेरिकन इजाजत के बगैर कर सकता है। और इसी वजह से अब इजराइल का मीडिया एक बात का क्लेम कर रहा है कि इजराइल ने अपने F-35I एडर इन जहाज़ों की रेंज जो है उसको एक्सटेंड कर लिया। और दूसरा दावा इजराइल के मीडिया ने यह किया है कि इजराइल ने खुद से इस F-35 के लिए एक ऐसा वेपन बनाया जो कि इससे पहले अमेरिकन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये वेपन जो है ये इजराइल ने खुद अपने मुल्क के अंदर तैयार किया है और उसको उन्होंने F-35 के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि अमेरिका किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देता कि वो खुद से अपना वेपन बना के तो अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर लगा सके। मसलन पाकिस्तान अपने F-16 के ऊपर चाइना के बने हुए PL-15 मिसाइल्स नहीं लगा सकता, अमेरिका इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन इजराइल के मामले में ये जो है ये रिलैक्सेशन मौजूद है कि इजराइल अगर खुद से कोई ऐसा वेपन तैयार करता है तो अमेरिका उसको इजाजत दे देता है कि आप ये वाला वेपन जो है ये अपने F-35 के ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कई लोग कह सकते हैं कि तुर्की जो है वो भी अपने F-16 के ऊपर अपने मुल्क के अंदर बने हुए इक्विपमेंट जो है या वेपन्स जो है वो लगाता है। उसके लिए तुर्की को अमेरिकन इजाजत की जरूरत पड़ती है। इजराइल जब कोई ऐसा काम करता है तो उसको अमेरिकन इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। इजराइल ने जब ये अमेरिका से F-35 परचेज किए थे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने ये चीज़ें लिखवाई हुई हैं कि इजराइल इन F-35 जहाज़ों को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, इनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है जो कि इजराइल की एयरफोर्स के लिए बेहतर समझी जा रही हो। अब इजराइल के मीडिया की तरफ से ये क्लेम्स किए जाने के बाद एनालिस्ट का कहना यह है कि ईरान के ऊपर इजराइल की स्ट्राइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर एक स्टेल्थ जहाज़, दुनिया का बेहतरीन जहाज़ F-35 जिसकी इस वक्त तो इतनी रेंज नहीं है कि वो इजराइल से उड़ के ईरान तक पहुंच सके, लेकिन अगर इजराइल ने उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं और उसकी रेंज को एक्सटेंड कर लिया है तो फिर ईरान के लिए ये बहुत बड़े जो है वो मसले की बात है। क्योंकि इससे पहले जो इजराइल के पास जहाज थे F-16 और F-35 उनका जो रेडार सिग्नेचर है वो काफी ज्यादा है और समझा यह जाता है कि ईरान के जो रेडार्स वगैरह हैं वो इन F-16 और F-15 को जो है वो अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन F-35 को डिटेक्ट करने के लिए इस वक्त दुनिया के अंदर कोई ऐसे रेडार्स मौजूद नहीं है। ऑल्दो इस वक्त चाइना और रशिया ने इन लो ऑब्जर्वेबल जहाजों को डिटेक्ट करने के लिए रेडार्स जो है वो बना लिए हैं, लेकिन फिर भी इन रेडार्स की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है कि आप अपने एक एक इंच को जो है वो कवर कर सकें। बताया भी यही जाता है कि रशिया ने ईरान को ये लो ऑब्जर्वेबल जहाज़ों को
को डिटेक्ट करने वाले रडार्स फराहम कर दिए हैं, लेकिन ईरान इन रडार्स को बहुत कम जगहों के ऊपर इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि एक तो ये रडार सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, दूसरा इनकी इतनी ज्यादा तादाद जो है वो रशिया ने ईरान को फराहम नहीं की कि ईरान अपने पूरे एरिया के लिए इन रडार्स को जो है वो एक्टिवेट कर सके। इन शॉर्ट, जेरूसलम पोस्ट जो कि इसराइल का एक मीडिया ग्रुप है, उसने ये कहा है कि उनकी इसराइल की एयरफोर्स ने एक नई कैपेबिलिटी जो है वो हासिल कर ली है और इस कैपेबिलिटी की वजह से F-35 अपने टारगेट को डीप इनसाइड ईरान जो है वो निशाना बना सकता है और इसराइल के इन F-35 जहाजों को एरियल रिफ्यूलिंग की भी जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये F-35 जहाज अपने इंटरनल फ्यूल से ईरान तक पहुंच भी सकते हैं और वहां पे बमबारी भी कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। खैर, वापसी के ऊपर ये जहाज रिफ्यूल हो सकते हैं, लेकिन ईरान तक पहुंचने के लिए इन जहाजों को एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमें यह भी पता है कि इसराइल जो है वो अमेरिका से इस वक्त KC-46 नए किस्म के जो एयर रिफ्यूलर्स हैं उनको भी मांग रहा है, उसका भी ऑर्डर उसने कर रखा है। और जब जब ये बात खड़ी होती है कि इसराइल को क्या जरूरत है इन एयर रिफ्यूलर्स की, एक तो इसराइल का जो अपना जियोग्राफिकल एरिया वो बहुत छोटा है, इतने छोटे से मुल्क को एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो दूसरी बात जो सामने आती है वो ये है कि इसराइल के जितने भी एनिमीज हैं वो ज्यादातर तो इस वक्त इसराइल के साथ हैं और इसराइल के जो एडवर्सरीज हैं वहां तक इसराइल की एयरफोर्स की अच्छी खासी रेंज है। तो फिर इसराइल क्यों जो है वो ये एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हासिल करना चाहता है? वेल, यहाँ पे जिस तरह के मैंने आपको बताया कि F-35 के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस की हैं इसराइल ने जिनके जरिए से वो ईरान तक तो इजीली पहुंच सकता है। यहाँ पे पाकिस्तान को भी थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है कि अगर इसराइल ने इन F-35 जहाजों के ऊपर ये मॉडिफिकेशंस करके उनकी रेंज को एक्सटेंड कर लिया है तो पाकिस्तान को भी अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और वेस्ट की तरफ से यानी कि बलूचिस्तान वाली साइड से इसराइल के किसी भी हमले की सूरत में हमें वहां पे अपनी पहले से तैयारी रखनी चाहिए। अब जिन मॉडिफिकेशंस की बात की जा रही है उनमें यह कहा जा रहा है कि इसराइल जो है वो इन F-35 के ऊपर कुछ ऐसे ड्रॉप टैंक्स लगा रहा है जो कि खुद से बहुत ज्यादा स्टेल्थी होंगे, जिनको इस तरह से बनाया गया है कि एक तो F-35 जो है वो एक्सटर्नल फ्यूल लेके जा सके, लेकिन इन ड्रॉप टैंक्स को लगाने की वजह से F-35 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो ना ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आपको पता है कि F-35 के ऊपर अगर आप ड्रॉप टैंक्स लगाएंगे, बड़े बड़े ड्रॉप टैंक्स लगाएंगे जिनके अंदर फ्यूल भरा होता है, तो F-35 का जो स्टेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, F-35 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाएगा, दुश्मन के जो नॉर्मल रेडार्स हैं वो भी F-35 को दूर से जो है वो डिटेक्ट कर सकेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि इसराइल जो है वो लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर कुछ ऐसे ड्रॉप टैंक्स बना रहा है, कुछ ऐसे ड्रॉप टैंक्स डिजाइन कर रहा है जो कि स्टेल्थी नेचर के होंगे, जो कि इन F-35 के रेडार क्रॉस सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा नहीं करेंगे। दूसरी एक और टेक्निक जो है उसके बारे में भी बातचीत हो रही है कि इसराइल लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर इन F-35 के लिए कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स जो है वो डेवलप कर रहा है। अब आपको पता है कि कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स जो है उनको आप जेटिसन नहीं कर सकते, उनको आप गिरा नहीं सकते। ड्रॉप टैंक्स को तो आप गिरा सकते हैं, आप जब एनिमी के एरिया के नजदीक पहुंचे हैं आप इन ड्रॉप टैंक्स को गिरा सकते हैं, आपका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जो कि आपको रिक्वायर है, और आप उस हार्ड पॉइंट को भी जो है वो गिरा सकते हैं, उस पाइलन को भी गिरा सकते हैं जिसके ऊपर ये ड्रॉप टैंक लगा हुआ था। तो आपका जो जहाज की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्लीन हो जाएगी दोबारा से, और फिर आप उस जहाज का इंटरनल फ्यूल यूज करते हुए जो है वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे और अपने वेपन जो है वो रिलीज कर देंगे, और वापसी पे आप जो है वो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर को इस्तेमाल करके अपनी बेस के ऊपर वापस आ जाएंगे। कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स जहाज के रेडार क्रॉस सेक्शन के अंदर को बहुत ज्यादा इजाफा नहीं करते। तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इसराइल इस वक्त दो टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहा है। एक टेक्निक तो यह है कि इन F-35 के ऊपर स्टेल्थी किस्म के ड्रॉप टैंक्स जो है वो लगाए जा सके। दूसरी टेक्निक यह है कि इन F-35 के ऊपर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लगा दिए जाएं। दोनों सूरतों के अंदर इन F-35 को कोई जरूरत नहीं रहेगी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की, क्योंकि F-35 इंटरनली इतना ज्यादा फ्यूल जो है वो कैरी कर सकेंगे कि वो ईरान के ऊपर जाके तो अपने टारगेट को निशाना बनाए। दूसरी बात जो है वो ये क्लेम की जा रही है कि इसराइल ने अपने इन F-35 के लिए एक नए किस्म का बॉम्ब जो है उसको तैयार किया है। इस बॉम्ब के बारे में ज्यादा तो इसराइल ने नहीं बताया, लेकिन जेरूसलम पोस्ट का कहना यह था कि इस बॉम्ब का जो वेट है वो तकरीबन 1000 kg है, और ये बॉम्ब जो है ये F-35 के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर फिट किया जा सकता है। अब ये किस किस्म का बॉम्ब है, इसकी गाइडेंस सिस्टम किस किस्म की होगी, इसके बारे में तो इसराइलियों ने नहीं बताया, लेकिन जेरूसलम पोस्ट का ये कहना था कि ये जो नए किस्म का बॉम्ब इसराइल ने तैयार किया है, या ये जो नई किस्म का स्टैंड ऑफ वेपन इसराइल ने तैयार किया है, ये किसी भी हाई थ्रेट एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो काम कर सकता है, और किसी भी जैमर के अगेंस्ट जो है, और अगर उस एरिया के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स वगैरह भी लगे हुए हैं तो उनको भी न्यूट्रलाइज करके अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। जेरूसलम पोस्ट ने ये नहीं बताया कि ये जो बॉम्ब इसराइल ने तैयार किया है इसकी रेंज कितनी होगी, लेकिन समझा ये जा सकता है कि ये एक स्टैंड ऑफ रेंज वाला वेपन होगा, और F-35 जहाज इनको एक डिस्टेंस से ही जो है वो अपने टारगेट के ऊपर फायर कर सकेंगे। लेकिन एक मैं आपको और बात बता दूं, इसराइल कभी भी इस F-35 के ऊपर रिलाई नहीं करेगा। याद रखें, इसराइल के पास F-16 भी मौजूद है, इसराइल के पास F-15 जहाज भी मौजूद है, इनकी भी अच्छी खासी रेंज है, और पॉसिबिलिटी यह है कि किसी भी ईरान के
ऊपर हमले की सूरत में इजराइल इन तीनों जहाजों को इस्तेमाल करेगा। हो सकता है इजराइल जो है वो एक प्लान इन F-35 के साथ बना रहा हो, जिस प्लान के अंदर उसको इन एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की जरूरत ना पड़े। दूसरा प्लान जो है वो F-16 और F-15 के साथ बना रहा हो, जिसके अंदर उसको इन एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की जरूरत पड़ सकती हो। तो ये तो मिलिट्री प्लानर्स जो है ये हर वक्त इसी बारे में सोचते रहते हैं कि आपने किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करना है। लेकिन यहाँ पे ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर वो ईरान तक आने का सोच रहे हैं और खुलेआम सोच रहे हैं, दुनिया का मीडिया जो है वो इसको डिस्कस कर रहा है, इजराइल का मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, तो ईरान की सरहद जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलती है और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के इन प्लान्स की तरफ भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और बहुत ज्यादा तवज्जो जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि आप इजराइल से कोई भी अच्छी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हर किस्म की प्रोबेबिलिटी और हर किस्म का खतरा जो है उसको जहन में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।